राजनीति शास्त्र बीए सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष तीसरे सेमेस्टर के यूनिट 5 से 8 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। समान नागरिक संहिता की कामना करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो संविधानवाद में विश्वास रखता है वही धर्मनिरपेक्ष राज्य की कामना कर सकता है। किसके अनुसार धर्म लोगों के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स। धर्मनिरपेक्षता का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है? कठोर पलपसवाद। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 42वें संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है सांप्रदायिकता। इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान, क्योंकि वह एक धर्म आधारित राष्ट्र है। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने का उद्देश्य नहीं था अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करना। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इससे एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर हावी नहीं होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत। धर्मनिरपेक्षता में क्या सही है? धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा। धर्म सापेक्षवाद में लोग धर्म और राजनीति से जुड़े होते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। किसने कहा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर रहित राज्य है, न वह अधर्मी राज्य और न ही धर्म विरोधी? एच.पी. कामत। कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहती है? अराजकतावाद। किसके अनुसार मेरे विचार में धर्म विहीन राजनीति नहीं हो सकती। ऐसी राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा तक हनन कर देती है, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने धर्म के विभिन्न तरीके से व्याख्या करके धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन किया? महात्मा गांधी। किस मुस्लिम राज्य में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई? तुर्की। धर्मनिरपेक्षतावाद के उदय किस व्यवस्था को समाप्त किया? पोपशाही, जो कि पहले इंग्लैंड में थी। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग करने के लिए नागरिकों को धार्मिक चुनाव का अधिकार मिलता है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहारों का आयोजन क्यों नहीं होता? ताकि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न दिया जा सके। भारतीय संविधान धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जब धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा हो। अलग जाति, धर्म व भाषा बोलने वाले छोटे समूह को क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत को धर्म के आधार पर आप किस श्रेणी में रखेंगे?
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अथवा देश। लोकतांत्रिक समाजों में राज्य से धर्म को अलग क्यों रखा जाता है? व्यक्तिगत धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता की अधिकार की रक्षा के लिए। यदि किसी धर्म को राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है तो क्या होगा? धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगेगा। हस्तक्षेप क्या है? सभी धर्मों का सम्मान करें। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है राज्य को धर्म से अलग करना। धर्मनिरपेक्षता का विकल्प क्यों चुना गया? राज्य न तो किसी विशेष धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। पंथ निरपेक्षता निम्न में से किसका विरोध करती है? धार्मिक वर्चस्व की। भारत में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा तत्व नहीं है? धार्मिक संपत्ति पर कराधान अर्थात किसी भी धर्म विशेष की संपत्ति को कर मुक्त रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य के रूप में भारत में कौन सा कथन गलत है? यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित करता है जो कि भारत में नहीं है। भारत राज्य का आधिकारिक धर्म है? भारत राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। वह प्रक्रिया जिसमें संगठन का नियोक्ता समस्याओं की पहचान करता है। सकारात्मक कार्यवाही। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। 5 से कम। लिंग विभाजन राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? इससे सार्वजनिक जीवन महिलाओं की भूमिका बेहतर बनाने में मदद की है। जाति व्यवस्था टूटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यावसायिक गतिशीलता। उपयुक्त सभी कारण जाति व्यवस्था तोड़ने के जिम्मेदार हैं जो कि बहुत जरूरी है। जिस प्रकार के भेदभाव नौकरी के लिए आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाता है और संरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है उसे वर्गीकृत किया जाता है सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत। एक ही कार्यस्थल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है विविधता के आधार पर। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। भारत में असमानता नहीं है नागरिकता को लेके। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से है नागरिक अधिकार। पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को कहते हैं लैंगिक निष्पक्षता। सामाजिक वर्गों के प्रकार हैं निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। सभी संविधान में कौन से लेख समानता के अधिकार का उजागर करते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। उपर्युक्त सभी। लोगों के साथ किस आधार पर भेदभाव होता है? आर्थिक आधार पर, भाषा तथा विकलांगता के आधार पर, लिंग, जाति या धर्म के आधार पर। उपर्युक्त सभी। वह कौन सा मंत्रालय है जिसमें भारत समाज के वंचित और हाशिया के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्ति के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। महिलाओं का पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है वह है 1992 का 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? भाग 16 में। यक्स ये रोमन में लिखा है जहाँ यक्स का मतलब 10, वी का मतलब 5 और आई का मतलब 1 है। अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा यह तय करने का अधिकार किससे
पास है राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मूल रूप से विशेष प्रावधान किया गया 1960। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई? अनुच्छेद 338। किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? मकुल आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? काका कालेलकर। एनसीबीसी का पूर्ण रूप है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना? 1992। यूनिट 7। इनमें से कौन सांप्रदायिकता के कुरूप के बारे में सत्य है? दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार, उपर्युक्त सभी। सांप्रदायिक राजनीति से अभिप्राय क्या है? जब शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाता है तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। क्षेत्रवाद की मूल समस्या है सांस्कृतिक भिन्नता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? 179। भारत में कितनी बोलियां हैं? 200। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1951। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1953। क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, राष्ट्रीयवाद एकीकरण मार्ग में बाधक हैं? हाँ। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? 1947। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? राजनीतिक स्वार्थ। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, यह विवादास्पद है। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण है सांस्कृतिक भिन्नताएं। क्रिएशन ऑफ पैरियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? जी लॉर्नर। किसने कहा क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक है राजनीति, औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपर्युक्त सभी। जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपने जाति के सदस्यों के उत्थान जाति एकता जाति की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित करती है। यह कथन है डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा का। निम्न में कौन सा सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? परस्पर विश्वास। भारत में कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं? क्षेत्रवाद, धर्मांधता, जातिवाद, उपर्युक्त सभी। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थीं? 3। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी को क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जाति से। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य कारण है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? 1979 ईस्वी में। कौन सा तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्षेत्र, जाति, धर्म, उपर्युक्त सभी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। यदि कोई भ्रष्ट या अविधिपूर्ण सामानों द्वारा निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ अभिप्राप्त किया जाए
करेगा तो वह दंडित किया जाएगा। ऐसे अवधि में कारावास जो कि 3 वर्ष से कम नहीं होगा और जो 7 वर्ष तक हो सकेगा। लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने संबंधित अपराध के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 8 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विशेष प्रावधान न्यायाधीशों को नियुक्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। धारा 3 में किसी के द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने के संबंधित अपराध के बारे में उपबंध है। धारा 9 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दंडनीय अपराधों से संबंधित धाराएं हैं 7 से 16 तक। लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवाचार का अपराध परिभाषित किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 161 से 165 ए की धाराओं को समाप्त कर दिया। धारा 31 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 तथा 9 किसको लागू होती है? सभी लोक सेवकों को और सभी व्यक्तिगत लोगों को। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कतिपय अपराधों का अभियोजन चलाने हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्यता का प्रावधान किस धारा में है? धारा 19 लोक सेवक यस एक व्यक्ति पी उसके नियमित राशन कार्ड आवेदन के समय प्रक्रिया में लाने के लिए 5,000 रुपये की रकम उसे देने को कहता है वह धारा 7 के अधीन अपराध का दोषी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है कि कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवाचार करेगा तो वह दंड होगा न्यूनतम 4 वर्ष के कारावास से। धारा 7 के अधीन अपराध का गठन हो जाएगा जब वह लोक सेवक से असमयिक लाभ अभिप्राप्त करता है, प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उपर्युक्त सभी आभासिक आपराधिक के लिए दंड का उपबंध किया गया है। धारा 14 के अंतर्गत अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का उपबंध किया गया है। धारा 12 के तहत अभियुक्त मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत था। इन आक्षेपों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई कि वह डॉक्टर अपने घर पर निजी प्रैक्टिस शाम को कर रहा था और निर्धारित फीस के रूप में 100 रुपये प्रति मरीज वसूल रहा था। शासकीय निर्देशों के अनुसार शासकीय डॉक्टर मरीजों को उनके निरीक्षण हेतु कोई फीस वसूल नहीं करेंगे। ऐसा माना जाता है कि उस डॉक्टर के निवास पर छापा डाला गया और वह निजी प्रैक्टिस करते हुए परिवादी से 100 रुपये परामर्श शुल्क लेते रूप में प्राप्त करते पाया गया। अभियोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी है। यह अच्छे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारतीय दंड विधि की धारा 167 के तहत अपराध गठित नहीं करते। कोई व्यक्ति पी लोक सेवक को यह सुनिश्चित करने के लिए 10,000 की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए तो पी धारा 8 के अधीन दोषी होगा। कोई लोक सेवक आपराधिक नवाचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करता है। लोक सेवक अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है। उपर्युक्त दोनों। रिश्वत लेने वाला दंडनीय होता है। धारा 8 के अधीन निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? सत्र न्यायाधीश। ऐसा कोई लोक सेवक जो व्यक्ति के इस आशय में असम्यक लाभ की प्राप्ति करता है और किसी लोक कर्तव्य का पालन अनुचित रूप से किया जाए तो वह दंडनीय होगा। ऐसी कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। यूनिट 8 दल बदल विरोधी कानून संविधान के में कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां 5
52वां संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से। संविधान संशोधन में कौन संसद के पक्ष में परिवर्तन करने को निषिद्ध करता है? 52वां सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की किस धारा को असंवैधानिक करार दिया है? 7वें विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल करने पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया गया है? संविधान के 52वां संशोधन कानून के तहत। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता या योग्यता का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? 15 फरवरी 1985। निम्न में किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान को निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में फूल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो सके? 6 माह किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? राजीव गांधी। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 356। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू है? 6 माह। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन जो कि 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 माह। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? द्विदलीय। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें यह मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसे और ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर हम आपको उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।